वो कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो मृत्यु आपके पास नहीं आती, आप खुद मृत्यु के पास चलकर जाते हैं। ऐसी एक कहानी गरुड़ पुराण में भी है। एक तोता यमराज जी के पास बैठा हुआ था और यमराज जी उस तोते को देख के खूब हंस रहे थे। तोता ये समझ गया कि जरूर मेरा काल निकट है, इसलिए यमराज जी मुझे देखकर हंस रहे हैं। तोता वहां से उड़कर अपने पुराने मित्र गरुड़ जी के पास पहुंचा। गरुड़ जी वो हैं जो विष्णु जी के वाहन हैं। तो तोता ने गरुड़ जी से कहा कि मित्र, मुझे ऐसी जगह छुपा लो जहां यमराज जी की दृष्टि तक न पड़े, क्योंकि यमराज जी मुझे देख के बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, तो मुझे लगा शायद मेरा काल निकट है, तो मित्र मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। तो गरुड़ जी अपनी पीठ पर तोते को बैठाकर 7 समंदर पार और एक पुरानी गुफा के अंदर तोते को छुपा दिया, क्योंकि उस गुफा में कोई आता जाता नहीं था। तोते को वहां छुपाकर गरुड़ जी फिर तुरंत यमराज जी के पास पहुंचे और गरुड़ जी ने यमराज जी से ये पूछा कि आप उस तोते को देखकर क्यों हंस रहे थे। तब यमराज जी ने गरुड़ जी को उत्तर दिया कि मैं ये सोच के हंस रहा था कि इस तोते की मृत्यु 7 समंदर पार उस गुफा में होगी, लेकिन ये वहां पर पहुंचेगा कैसे, यही सोचकर मैं हंस रहा था। तभी तोते की आत्मा वहां यमलोक पहुंच जाती है। गरुड़ जी देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, मैं तो खुद इसे छुपा कर आया था। तो यमराज जी कहते हैं कि तुमने उसे उस गुफा पर छुपा दिया था, लेकिन बिल्ली उस गुफा में पहले से ही किसी का इंतजार कर रही थी। इसे ही कहते हैं काल चक्र। जब काल आता है तो किसी को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अपने कर्म के प्रति हमेशा सजग रहें। जब आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप ये ना सोचें कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। आप ये सोचिए कि हो सकता है कि पुराने कर्मों का हिसाब हो। समाधान डर नहीं है, समाधान शिकायत नहीं है, समाधान है उस समस्या का हल करना, और जो मिला है उसे शांति से स्वीकार करो, क्योंकि कर्म बदले नहीं जा सकते, पर उनका सामना शांति से किया जा सकता है। जय सिया राम।